Today topic of discussion is graph of inverse trigonometric functions. Before discussing the graph, you should know its domain and range of each and every functions, and you can quickly find out their shapes. For example, if I take y is equal to sine inverse x, the domain x belongs to closed interval -1 to 1, and the range y belongs to closed interval since y is equal to pi by 2 is a line this is parallel to x-axis, and you should draw the one line parallel to x-axis at pi by 2 and minus pi by 2. Take three values so that you can draw the graph. Number 1, sine inverse of -1, which is minus pi by 2, sine inverse 0, which is 0, and sine inverse 1, which is pi by 2. So these three are the points. If we join, this shape will be the curve of sine inverse x. दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी बहुत जरूरी हैं. साइन के साथ कोसेकेंट इनवर्स एक्स भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें भी आप x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 की लाइन पाई बाय 2. यहां पे भी आप, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट आपका 1, पाई बाय 2 आएगा, और इस पॉइंट की बात करूं तो -1, माइनस पाई बाय 2. तो here if you draw the cosecant inverse x, here x belongs to -infinity to 1 union 1 to infinity, and y belongs to closed interval excluding 0. हम 0 नहीं लेंगे. तो कोसेकेंट इनवर्स अगर जो हम 1 की बात करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है. 0 हम ले नहीं सकते. अगर जो कोसेकेंट इनवर्स -1 की बात करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, वो ये पॉइंट है. ठीक है. अगर जो हम कोसेकेंट इनवर्स इन्फिनिटी की बात करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और अगर हम कोसेकेंट इनवर्स -infinity की बात करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा. क्योंकि 1 बाय साइन होता है, साइन 0 होता है, तो 1 बाय साइन इन्फिनिटी. तो ये ग्राफ आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो ये इसकी शेप आ जाएगी. और मैंने सारे ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यूज में ही डिफाइंड किए. अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, एक्स कहाँ लाई करेगा? -1 and 1. वहाँ कहाँ बिलोंग करेगा? 0 to पाई. इसलिए एक लाइन तो ये 0 है
और ये लाइन हम y इज इक्वल टू पाई की ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। और यहां पे भी हम तीन बातें निकाल लेते हैं। cos इनवर्स 1 इज 0, cos इनवर्स -1 इज पाई एंड cos इनवर्स 0 इज π/2। देखिए जब वैल्यू ऑफ x 0 होगी तो आपको π/2 नजर आ गया। ये पॉइंट आपको 1,0 नजर आ गया। ये पॉइंट आपको -1, पाई नजर आ गया। तो ये शेप ऑफ कॉस कर्व आ गया। सिमिलरली सीकेंड इनवर्स x की अगर हम बात करें, x कहाँ बिलोंग करेगा? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। y कहाँ बिलोंग करेगा? 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग π/2। अगर हम अब सीकेंड इनवर्स -1 की बात करें तो पाई आएगा। सीकेंड इनवर्स 1 की बात करें तो 0 आएगा। सीकेंड इनवर्स इन्फिनिटी की बात करें तो π/2 आ जाएगा। और सीकेंड इनवर्स -∞ की बात करें तब भी π/2 ही आएगा। क्योंकि ये देखिए ये कर्व 1 से स्टार्ट हो गया, π/2 को टच कर रही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली π/2 के पास जा रही है। कब? जब x इन्फिनिटी होगा, क्योंकि π/2 पे हमने कहा नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे ही जब -1 पे पाई से तो कर्व नीचे की तरफ π/2 पे ही आएगी। ये चार वैल्यूज आप निकाल लेंगे तो आपके ग्राफ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। टेंजेंट इनवर्स x देख लेते हैं। x बिलोंग करेगा रियल नंबर r, y बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। इसलिए जब टेंजेंट इनवर्स आप 0 लेंगे तो आंसर 0 है। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी लेंगे तो ये π/2 को अप्रोच कर जाएगा। टेंजेंट इनवर्स -∞ लेंगे तो -π/2 को। इसलिए ये ग्राफ ऐसे आ गया। x इन्फिनिटी तो π/2, -∞ तो -π/2। वर्किंग मुश्किल नहीं है, आपको क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए ग्राफ के। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। x बिलोंग्स टू रियल नंबर r होगा, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई होगा। कॉट इनवर्स 0 लेंगे तो π/2 आएगा। और कॉट इनवर्स अगर जो इन्फिनिटी लेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड कॉट इनवर्स -∞ लेंगे तो पाई आ जाएगा। ये वैल्यूज आपकी यहां से इस टाइप से पता लगे। इसमें
यही वैल्यूज़ आपको इवन देन इन्फिनिटी और पाई बाय 2 के क्वेश्चनों में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। आज मैंने अभी ग्राफ के ऊपर हम काफ़ी वीडियोस आपको देंगे, बट दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने सिर्फ इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ को आपसे डिस्कस किया है। और जब आपको 2 या 3 वैल्यूज़ लर्न होंगी तब ये ग्राफ आपके समझने और बनाने काफ़ी इजी रहेंगे। तो जस्ट आपको इनके डोमेन्स एक एक प्रिंसिपल वैल्यूज़ रखते रहेंगे, आगे ग्राफ इसी के ऊपर मोटिवेट होते रहेंगे। बट अभी आपको फर्स्ट केस तो हैंडल करना है व्हेन इट लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल वैल्यूज़, मीन्स जब रेंजेस आपको पता होंगी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, तो दिस विल बी द all working of your graphs.